भाई मेरे बैंक में 4 करोड़ थे, 4 करोड़ फ्रीज हो गया, फ्रीज। मैंने P2P ट्रांजैक्शन कर ली थी बाइनेंस के थ्रू, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया यार। हाय गाइस, दिस साइड ट्रेडिंग नोवा। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने में तो शायद बढ़िया ना हो, बट कोई बात नहीं, बढ़िया करके ही भेजूंगा। डोंट वरी, टेंशन फ्री होके जाओगे, बिल्कुल लंबी सांस लेके बैठो, आराम से टेंशन फ्री होके। देखो, विदाउट एनी फर्दर टाइम पे सीधा टॉपिक पे आते हैं कि P2P स्कैम क्या होता है, कैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और कैसे आपको ये अनफ्रीज कराना होता है। हाय गाइस, दिस साइड नोवा। कैसे आप सभी? आई होप आपसे बढ़िया होंगे। उसके अलावा अगर आपको हाई क्वालिटी ट्रेडिंग सिग्नल्स फॉलो करने, तो मेक श्योर टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं वो सिग्नल देता हूं जो ट्रेड में अपने अकाउंट पे लेता हूं ना, अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे, वो सेम ट्रेड में वहां पर प्रोवाइड करता हूं। लोगों ने फॉलो करके लाखों रुपए का प्रॉफिट डेली कर रहे हैं। सो मेक श्योर, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, ये P2P स्कैम होता क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। P2P स्कैम मतलब आपने कहीं से भी बाइनेंस से कहीं से भी आपने डॉलर का बाइंग या सेलिंग करा है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूं। आप कहीं पर भी शायद डिपॉजिट करते हो या फिर बाइनेंस पर अगर आप ट्रेड लेते हो या किसी भी क्रिप्टो मार्केट में लेते हो, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है डॉलर। आप अपने बैंक से या यूपीआई से 10,000 रुपए बेचोगे और वो बदले में सामने वाला बंदा जो बाइनेंस पे बैठा हुआ है, बायर है या सेलर है, वो आपको $100 या जितने भी 125 या $130 बनेंगे 10,000 रुपए के बदले में, आप एक दूसरे को एक्सचेंज कर लोगे एक रेट पे। जैसे कि इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए, $1 का रेट है 85, वहां पर आपको 88, 89, 90, 91 ऐसा रेट मिलता है। तो ऊपर नीचे रेट्स रहते हैं। तो द थिंग इज, मान के चलो एक बंदा है पंकज और एक है पिंकू। पिंकू भाई है अपने, समझ रहे हो, देसी वाले 10,000 रुपए लेके बैठे हुए। पिंकू भाई ने पंकज भाई को 10,000 भेजे और पंकज भाई ने पिंकू भाई को $100 भेज दिए, मतलब जो भी उनका रेट का हिसाब से हुआ। कुछ दिन पिंकू भाई मस्त मजे लेते रहे, गाने सुनते रहे, अपना मस्त जा रहे हैं खेत वेत में, अपना फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, किसान है भैया। फिर पिंकू भाई देखते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे जरा अपने दोस्त को, ठीक है, और भाई देखते हैं 100 रुपए की पेमेंट नहीं हो रही। कह रहे पिंकू भाई, कह रहे यार इतना भी गरीब नहीं था मैं, बैंक में 1,000 रुपए तो पड़े थे मेरे। अब पिंकू भाई देखते हैं ये तो साला फ्रीज अकाउंट लिखा आ रहा है, डिसेबल अकाउंट लिखा आ रहा है, ये क्या हो गया। अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या है पिंकू भाई के साथ। तो पंकज भाई ने किसी के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन करी होगी, मान के चलो एक चैन चलती है, ऐसे चैन होती है ना, एक चैन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ी हुई है, फिर तीसरी जगह चौथी जगह जोड़ी है, पांचवी जगह छठी जगह। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 ले लो, एक पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5। आप वो चौथे पॉइंट पे, पहले बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे भेजे, दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को पैसे भेजे, तीसरे बंदे ने चौथे को और चौथे को पांचवे को। आप उसमें से 4th पर्सन या कोई से भी, ठीक है। तो जो पहले दूसरे तीसरे हैं, उन्होंने, किसी ने आपको फिर चौथे को आपको पैसे भेजे, राइट, पांचवे को तो आप भेजोगे, ठीक है। तो पहले बंदे, दूसरे बंदे या तीसरे बंदे में किसी एक ने पैसे स्कैम किया, किसी के साथ स्कैम किया है, एंड उस बंदे ने उस बंदे के ऊपर, जिसने स्कैम किया है उसके साथ, उसके ऊपर कार्रवाई की है, FIR वगैरह जो भी रहता है उन्होंने वो डाला है, ठीक है। मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, इंडिया में हैदराबाद। हुआ क्या था, मेरे को पता चला था, मैं 4th पर्सन था, 3rd पर्सन को, किसी 3rd पर्सन का भी ऐसी फ्रीज हो गया था बिना किसी मतलब के। 2nd पर्सन जो था वो एक स्कैमर था, उसने किसी लड़की के पैसे स्कैम कर लिए थे 4 लाख रुपए, और उसने फिर हमें सेल किया, हमें डॉलर भेजे, ऐसे समझ रहे हो, हमें डॉलर मिले, हमने उसे डॉलर दिए, उसने हमें बैंक अकाउंट में पैसे भेजे, ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। अब मैंने अपनी बहन को भेज दिए थे उसमें से कुछ पैसे, क्या पता चल रहा है अगले दिन साला मेरा बैंक भी चला गया, मेरी दीदी का बैंक भी चला गया। तो ये होता है P2P स्कैम और ये होता है फ्रीज। इसका मतलब बोलते हैं आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, मतलब कि जब तक आप वो स्कैम अमाउंट वापस नहीं करोगे आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि उसको सॉल्व कैसे कराऊं, उस बैंक अकाउंट को खुलवाऊं कैसे जो मेरा फ्रीज हो चुका है, जबकि मैं तो कोई स्कैम ही नहीं किया। तो देखो, उसको खुलवाने के 2 रीजन है, या तो आपके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट होने चाहिए जहां पर ये बैन हुआ है, या फिर आपको सेकंड कार्रवाई वगैरह करनी पड़ेगी, एक एडवोकेट या लॉयर पकड़ना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, फिर वो डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो लंबा खिंच जाता है 1.5-2 साल तक। तो यही 2 ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने तो अपना बैंक अकाउंट छोड़ दिया था ऐसे ही, झूठ नहीं बोल रहा। फिर मैंने एक लॉयर के थ्रू कराया था, मेरे को खुद 1 साल 2 महीने लग गए थे, उसके बाद जाके वो ठीक हुआ। तो वही चीज है, या तो आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए या फिर आपको एक लॉयर पकड़ना पड़ेगा, और उस एड्रेस पे, उस लोकेशन जहां पर वो फ्रीज हुआ है वहां पर जाके पता चलेगा। अब एक हिंट पॉइंट देता हूँ, पता कैसे चलेगा कहां से स्कैम हुआ है, किसने स्कैम किया है। जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है, मेरा मान के चलो SBI में बैंक अकाउंट था, तो मैं SBI ब्रांच पे गया जहां से मेरा बैंक अकाउंट है, फिर वो डिटेल देते हैं आपको कि कहां से फ्रीज हुआ है, फिर आपको वहां कॉल लगाना है, फिर वो आपको बताएंगे। फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, आपको उस एरिया पे पहुंचना है, एंड फिर वहां पर आपको ID नंबर या FIR नंबर दिखाना, बताना कि भैया मेरे साथ ऐसे हुआ है, देन आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने तुमको लाइव बता दिया। तो ये इसके सॉल्यूशन रहते हैं और कैसे स्कैम होता है, कैसे ये फ्रीज होता है, ये भी तुम्हें बता दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड उसके अलावा अगर आपको हाई क्वालिटी ट्रेडिंग सिग्नल्स फॉलो करने हैं तो मेक श्योर टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।